खबर के साथ। ईरान ने ट्रंप की यूरेनियम डिमांड को फिर से ठुकरा दिया है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने धमकी दी है कि ईरान अपना यूरेनियम किसी दुश्मन को नहीं सौंपेगा। इसके बाद रेवोल्यूशनरी फोर्स ने ऐलान किया कि ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ऐसा युद्ध होगा जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने नहीं की होगी। इधर इजराइल ने ट्रंप से सेकंड राउंड युद्ध शुरू करने की परमिशन मांगी। नेतन्याहू ने ट्रंप से 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जूनियर खामनेई का ऐलान, ट्रंप को नहीं देंगे यूरेनियम। ट्रंप को एक नहीं 2 फ्रंट से मिला एटमी थ्रेट। ईरान ने ट्रंप की सबसे जरूरी मांग ठुकरा दी है। ईरान ने अपना यूरेनियम ट्रंप को देने से साफ साफ नो कह दिया है। दूसरी तरफ पुतिन ने ट्रंप को एटमी हथियारों का थ्रिलर दिखा दिया है। बेलारूस में पुतिन के एटमी हथियारों की टेस्टिंग हो रही है। पुतिन ने इस ड्रिल में बोरी क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बी, IL-38 एंटी पनडुब्बी विमान, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के खौफनाक हमलों की फिल्म रिलीज की है। साथ ही पुतिन ने मैसेज दिया कि ये हथियार सिर्फ यूक्रेन युद्ध के लिए नहीं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी अब साफ बता दिया कि ये सिग्नल पुतिन की वार्निंग को अनदेखा करने वाले सभी दुश्मनों के लिए है। वो यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं या फिर खाड़ी देशों के हैं। पुतिन ने खाड़ी युद्ध का रिमोट अपने हाथ में ले लिया है। उनके साथ इस मिशन में शी जिनपिंग फुल फोर्स में लग गए हैं। रूस और चीन ने ट्रंप को ईरान डील जल्द फाइनल करने की सलाह दी है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, मुस्तफा खामनेई, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अब खाड़ी युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हैं। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर दोबारा हमला होगा, सबसे भयानक हमला होगा। इजराइल ईरान युद्ध से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल की लड़ाई सिर्फ ईरान से नहीं, ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप से इजराइल का भीषण युद्ध चल रहा है। इसीलिए लेबनान में इजराइल ने हमला बंद नहीं किया है। गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। यमन के हूथी लड़ाकों से इजराइल की जोरदार टक्कर चल रही है। इराक में ईरान आए दिन एयर स्ट्राइक कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के डेडलॉक ने ईरान पर इजराइल के दोबारा हमले की वजह दे रखी है। इसीलिए ईरान पर हमले की गारंटी खुद नेतन्याहू ने दी है। ये गारंटी ट्रंप को बताकर दी गई है। इजराइल किसी भी दुश्मन से समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहा। ट्रंप के लाख मनाने पर भी नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान पर तो हमला होगा ही। ट्रंप नेतन्याहू के बीच 1 घंटे चली लंबी बातचीत जिस अंदाज में खत्म हुई, उसने ईरान ही नहीं पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। युद्ध बार बार नहीं होते हैं, युद्ध बार बार नहीं होते हैं। नेतन्याहू के इसी डायलॉग ने ट्रंप का मूड खराब कर दिया है, जिससे ये भी क्लियर हो गया है कि अमेरिका ईरान ने अगर एटमी डील फाइनल कर भी ली तब भी युद्ध नहीं रुकने वाला। इजराइल ये युद्ध जारी रखेगा। इजराइल सभी दुश्मनों से अकेले लड़ेगा। इजराइल ईरान में तख्ता पलट तक लड़ेगा। इजराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम की बर्बादी तक बारूद बरसाएगा, क्योंकि ये युद्ध इजराइल की मर्जी से चल रहा है। ये युद्ध नेतन्याहू की फुल प्रूफ प्लानिंग का नतीजा है, जिसे वो तब तक जारी रखेगा जब तक सारे मिशन कंप्लीट ना हो जाएं। ट्रंप भी ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध सबसे संगीन मोड़ पर है। इस वक्त छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इजराइल बेहद गुस्से में आ गया है। Right on the borderline, believe me.
If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives, most importantly. ट्रंप ने वाया पाकिस्तान तेहरान को नया समझौता प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर ट्रंप के मैसेंजर का काम करने के लिए खुद तेहरान पहुंचे हुए हैं। मुनीर ने ट्रंप का नया ऑफर सुप्रीम लीडर मुस्तफा को सौंप दिया। ईरान अभी नए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी कह दिया है कि जैसी जरूरत होगी दुश्मन को उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा, चाहे वो बातचीत की टेबल पर हो या फिर वॉर जोन में। ईरान अपना स्टैंड बदलने वाला नहीं है। هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. ईरान धमकी दे रहा है कि अगर ट्रंप ने दोबारा हमले की जुर्रत दिखाई तो अब की बार युद्ध का विस्तार यूरोप तक होगा। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के मददगार सभी देश हैं। ईरान एशिया में ट्रंप से यारी निभा रहे देशों को भी नहीं छोड़ने वाला। ईरान के रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने ट्रंप को रीजनल वॉर का वायदा याद दिला दिया है। یادآوری شکست‌های پی در پی دشمن آمریکایی صهیونی هشدار داده اگر تجاوز به ایران تکرار شود جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در ईरान ने अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ा ली है। ईरान ने नए ड्रोन बना लिए हैं। CNN ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने पे जोर शोर से जुटा हुआ है। 8 अप्रैल को अमेरिका और इजराइल के साथ सीज फायर लागू होने के बाद के हफ्तों में ईरान ने ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस तेजी और बड़े पैमाने पर ईरान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर को बढ़ाया है उससे ईरान लंबे समय तक युद्ध में टिका रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के ड्रोन मिशन को रूस और चीन से मदद मिल रही है। रूस चीन ईरान का ये गठजोड़ ट्रंप को दूसरे राउंड के युद्ध में जोरदार झटका देने की तैयारी कर चुका है। वहीं सेकंड राउंड में इजराइल और तुर्की की सीधी टक्कर के आसार भी अब बन गए हैं। तुर्की को गाजा में सहायता पहुंचा रहे एक्टिविस्ट समूह से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हो रही। गाजा में 430 इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को इजराइल ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तुर्की इसी बात से भड़का हुआ है क्योंकि इन कार्यकर्ताओं में 80 से ज्यादा नागरिक तुर्की के हैं। तुर्की ने गाजा फ्लोटीला के कार्यकर्ताओं को वापस लाने के लिए इजराइल में चार्टर्ड फ्लाइट भेजने का ऐलान किया। तुर्की ने यह कदम इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर के उस वीडियो को देखने के बाद उठाया जिसमें कथित तौर पर वो कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करते देखे गए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने गाजा फ्लोटीला पर इजराइल के एक्शन को डकैती और गुंडागर्दी कहा है। Faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda तुर्की हर फ्रंट पर इजराइल के मामलों में दखल दे रहा है। एर्दोआन ने नेतन्याहू को तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन बता रखा है। वो इजराइल से टकराने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये मौका जल्द मिल सकता है क्योंकि इजराइल ट्रंप को मुस्तफा से डील फाइनल करने से रोकने के लिए मनाने में जुटा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि ईरान से किसी भी तरह का समझौता बड़ी भूल साबित होगी। इजराइल को तो ईरान से डील करवा रहे पाकिस्तान पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। C14 न्यूज इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि उस पर $100 अरब का विदेशी कर्ज है। ऐसे में तेहरान और इस्लामाबाद के बीच एक सहमति बनी है। इसके तहत पाकिस्तान ईरान को अमेरिका से फायदेमंद समझौता करवाने में मदद करेगा। इसके बदले में ईरान प्रतिबंधों में राहत और समझौते के बाद मिलने वाली भारी भरकम रकम का एक हिस्सा पाकिस्तान को कर्ज से निपटने के लिए देगा।
इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि कर्जखोर पाकिस्तान किसी को भी ठग सकता है। ट्रंप को पाकिस्तान से सतर्क रहने की नसीहत देने के लिए नेतन्याहू खुद अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप अगर इसके बाद भी ईरान से समझौता करते हैं तो नेतन्याहू अपनी अलग राह पकड़ लेंगे। वो राह युद्ध की है, जिससे तेहरान में तख्ता पलट मुमकिन हो सके, जिससे ईरान के एटमी खतरे को खत्म किया जा सके। मतलब इजराइल को दोबारा ईरान पर हमला बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका उसके साथ नहीं होगा।